बेसिक मैथ की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिविजिबिलिटी रूल। कौन सा नंबर किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल आना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या है बहुत आसान तरीके से। देखो दोस्तों, मैंने आपके सामने एक नंबर लिया है 27720। इसको चेक करना है कि किसकी टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मुझे चेक करना है 2 से, तो 2 का रूल ये होता है कि लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 0 है तो दोस्तों अगर 0 होगा तो भी वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो लास्ट में वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये कंप्लीटली नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है। अगला जो है वो अपना पास है 4 का। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इफ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट, तो इस नंबर में लास्ट का 2 डिजिट है 20 और 20 जो है वो 4 की टेबल में आता है, यानी 24 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब गिवन नंबर जो है वो कंप्लीटली 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसका रूल ये होता है इफ लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, तो इस नंबर में लास्ट के 3 डिजिट है 720, तो 720 जो है वो 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 8 9 जा 72 होता है, तो ये नंबर भी जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों ये तीनों मैंने साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, 2, 4, 8। तो अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड है तो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अब 3 और 9 मैंने इन दोनों को साथ में लिया है क्योंकि इन दोनों का रूल सेम है। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन गिवन नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 9। यानी कि अगर ये नंबर जो है मुझे चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इन नंबर्स के डिजिट्स का सम करेंगे। तो दोस्तों 2 + 7 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 + 0 18, यानी 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे ही 9 का रूल बिल्कुल सेम है, तो इनका सम कितना आया था 18। 18 जो है वो 9 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैंने ऐसा नंबर लिया है दोस्तों जो जो कंप्लीटली इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, समझाने के लिए बहुत आसान है। देखो भाई, तो 2, 4, 8, 3, 9 के बाद अब हम बात करते हैं 5 की। तो लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। सिंपल है, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर में लास्ट डिजिट 0 है, यानी कि ये नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इन रूल्स को ध्यान रखो दोस्तों, बहुत काम आते हैं अपने मैथ में। अगला है 6। तो 6 जो है वो बनता है 2 × 3 से, यानी कि अगर कोई नंबर 2 और 3 बोथ दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ना कि किसी एक से, दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी, तो वो नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इस नंबर देखो, ये नंबर 2 से भी डिवाइड था, हमने चेक किया था। ये जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड था, चेक किया था। यानी ये नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। 5 वाला पहले हो गया, तो ये नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तो वो नंबर पक्का 6 से डिवाइड होगा। अगला जो है वो है 10 वाला। 10 का सिंपल है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस नंबर में लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। 11 का थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, क्या कह रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। यानी कि अगर ओड प्लेस डिजिट्स का सम और इवन प्लेस डिजिट्स का सम का डिफरेंस निकालें और वो डिफरेंस अगर 0 आ जाता है या 11 का मल्टीपल आ जाता है तो फिर वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इस नंबर में हम चेक करते हैं, तो आप देखोगे पहले ओड प्लेस निकाल लेते हैं। तो इधर से चलते हैं भैया, 0 + 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इवन प्लेस देखो, 2 और 7, 2 + 7 भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 0। बस हो गया दोस्तों। अगर डिफरेंस 0 आता है
तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो इनका डिफरेंस गेस करो, इनका डिफरेंस 22 आता, तो क्या वो 11 से डिवाइड होता? बिल्कुल होता, क्योंकि 22 जो है वो 11 का ही मल्टीपल है। तो अगर 11 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना हो तो सिंपल सा ये याद रखना कि ओड प्लेस यानी कि एक एक को छोड़ के उनका टोटल फाइंड करो और अदर इवन प्लेसेस उनका टोटल फाइंड करो। अगर उनका डिफरेंस 0 आता है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाए हैं। आप कोई भी नंबर लीजिए और चेक कीजिए कि ये नंबर किस किस से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो मैंने आपको बेसिक बढ़िया सिंपल तरीके से ऐसे ग्रुप बना के बताया, जैसे 2 4 8, तो इनका सिंपल है, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होना चाहिए। 3 और 9 सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए या फिर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए। 5 लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 11 के लिए क्या करेंगे, ओड प्लेस और इवन प्लेसेस डिजिट्स का सम करके उनका डिफरेंस करेंगे। अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 का मल्टीपल होता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।